बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मैं कहती हूँ जब से ये आ गया ये छा गया इन्हें आके ऐसी अन्नी पाई मैं कहनी आ कि छड़ गल्लां दो हैं कि जब भी देगे बनती या किसी के घर से आता तो मैं कहनी एदी देग शादियां ते जाना तो अगे ये हजूर यकीन करो बड़ा फेमस ये पुलाव था। तो आज हम ये बनाएंगे। सबसे पहले तो उठी नमाज और कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक को मैं तर्जमे से पढ़ती हूँ तो मैं तानू भी दसा आप लोग ज़रूर कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ो। आज के दौर में जिस इंसान ने कुरान पाक को तर्जमे से नहीं ना पढ़ा तो तस्वीर नहीं की तो वह ज़हनी मसाइब तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਸਾਇਬ ਉਹ ਤੋਂ बच नहीं सकता। यकीन करो तुसी एक गल तुसी हूँ नहीं थोड़े आने वाले वक्त आपको पता चल जाएगा कि वाकई कुरान पाक और तस्बीह जो है ये कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ में। इसको भी साथ लेके चलें। वैसे हम दुनियादारी में बड़े बिज़ी हैं, लेके चलते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन अपने दीन को साथ लेके आप लोगों ने चलना है और कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीहात तो सारा दिन ही चलती रहती हैं, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि एक ही टाइम में आपने करनी है। चलते फिरते जब भी आपका दिन में टाइम मिले आप उस वक़्त आप कर सकते हो। फिर मैंने कहा चलो बाहर का मौसम देखते हैं। तो बाबा जी दरवाज़ा खोलते थे इतने मैनू नज़र आ गया कबूतर उड़िया जावे मैंने कहा अल्लाह एक पुराना वक्त है कि कबूतर जो है चिट्ठी लेके जाता था है। तो अब भाजी जो कंप्यूटर हैं मोबाइल हैं आवा तो वो पता नहीं केड़ियां बलावां ते वबा आ गई। मैं कहनी ये जिन्न भूतिया जब से ये आए हैं तो इन्होंने तो कबूतरां बेचारियां दा काम ही बंद कराता बेचारे जेड़े ना बेरोज़गार फिरदे पे ने। अच्छे भले आशिक दे महबूब दा ना आप भी दीदार कर लेंदे सी हैं। तो जी चलो अब हम देना चाय भी हमारी बन गई है माशाल्लाह से। चाय डालेंगे कप में और हम करेंगे इसको इंजॉय। फिर उसके बाद हम बनाते हैं अब खाना। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा दिल किया कि मैं ना चने पुलाव बनाऊँ कि पुलाव खाया जाए। तो मैंने आधा घंटा पहले ये बासमती राइस जो है ना वो भिगो दिए थे और बाबा जी एक पाव उबले हुए मेरे पास चने हैं और बाकी ये जो प्याज है ये एक हम काटेंगे और इधर ये हांडी है और इसमें हम बनाएंगे 2 सिंगों वाली छोटी हांडी जो कि बड़ी बढ़िया बड़ी सोनी। ये देखें जी अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे। पहले ऑयल चख लिया ये हैं हमारे सारे स्पाइसेस पड़े हैं ये भी ये और अभी हमें ये चाहिए थोड़े साबुत गरम मसाले और चलो ये भी चाहिए हमें। ये इकट्ठा हम निकाल लेते हैं एक ही दफ़ा में ले जाते हैं अभी ऐसे उठा के। तो बस सरकार जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने अपने पास रखी। बेहतरीन तरीका होता है कि जब आप कुकिंग करते हो आपको जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपके पास ही होनी चाहिए हैं। तो मैंने डाला थोड़ा तेल। ये तकरीबन ना मैंने 1/4 कप तेल डाला होगा और इसमें एक मीडियम सा प्याज तो मेरे पास बड़ा था लेकिन मैंने ना उसमें से थोड़ा सा रख के ना जितना मुझे चाहिए था उतना डाल लिया। तो मीडियम सा प्याज डाल लें और फिर एक हरी मिर्च है ये है और ये साबुत गरम मसाले हैं जिसमें मैंने 2 मोटी काली इलायचियाँ डाली हैं, 4 छोटी इलायचियाँ डाली हैं, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाला है। अच्छा इसकी जो स्टिक्स होती हैं ना ये मैं इनके बाबा से ही कहती हूँ कि ना मुझे छोटी छोटी करके दे दी। 1 आध इंच की और 1 इंच की ना ज़रूरत होती है। लौंग डाले 3-4 छोटी साबुत 1/2 टीस्पून काली मोटी इलायचियाँ डाली, तेज़पात डाला। ये नहीं जितने साबुत गरम मसाले होते हैं ना वो डालें। मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताती हूँ। जब आप देगी फ्लेवर का कोई भी सालन बनाना चाहते हैं कोई भी फ्लेवर देना चाहते हैं देग वाला आप शोरबे में ख़ास और पुलाव वगैरह में तो आप उसमें ना साबुत खड़े मसाले ज़रूर डाला करें। 1 किलो में तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के साबुत खड़े मसाले जो है ना वो डाल दिया करें। तो आपकी जो हंडिया है जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो बड़ी मज़े की और बड़ा फ्लेवर अच्छा उसका ना आएगा। आम घर का जो आप रोज़ाना खाना खाते हैं उससे हट के आएगा। फिर इसमें एक मैंने लेमन भी डाला। अच्छा जब आप पुलाव में थोड़ी सी इमली डाल लें या लेमन डालें 2-3 स्लाइस मैंने डाल लिए तो वो भी बड़ा मज़े का फ्लेवर पुलाव का एक बिल्कुल बन के आता है। तो भाजी देखो इस यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और आप 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के वो मैंने टिन वाले थे वो डाल के ये सारा एक मसाला सा बना लेना है। बाबा जी ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मसाले को आपने फेना ही है। अगर प्याज आपका नज़र भी आ रहा है ना तो कोई नहीं है वो पुलाव में अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे दही निकाली
कि मैं इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे सारे मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, थोड़ी सी हल्दी मैंने डाली है, थोड़ी सी मैंने हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च डाली है, जितने मसाले होते हैं वो, और मिक्स स्पाइसेस थे मेरे पास जो लास्ट वीडियो में आपको डिटेल बताई थी, वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया, ठीक है। और ये हमारे पास पुलाव मसाला है, ये मैं पूरा नहीं पैकेट डालूँगी, ये मेरे पास है 60 ग्राम का पैकेट। तो इसमें से मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून रख के बाकी डाल दिया है। अच्छा, हाफ़ केजी मेरे पास बासमती राइस है जो 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिए हैं, और ये 1 पाव चावल है। बड़ा ये ना थोड़ा सा स्पाइसी और मज़े का बनेगा। बस थोड़े इसमें मसालों में ये सारी चीज़ें डालने के बाद चनों को, यहाँ पे उबले हुए चने हैं, टिन वाले हैं, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले में और चने थोड़े भून लेने हैं 4 से 5 मिनट। नमक रह गया था वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया है, थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि मैंने क्यूब्स भी एक डाला है, चिकन क्यूब अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए आप लोगों ने नमक कम डालना है। नमक का भी हिसाब होता है। तो फिर मैंने पानी जो है वो 3 कप डाला है, क्योंकि जब आप 2 कप चावल होते हैं तो 4 कप पानी डालती हैं ना, हमारी अम्मियाँ ऐसे ही पकाती थी। लेकिन अभी जदीद दौर है, थोड़ी जदीद बातें हैं, तो पुलाव का कोई इशू नहीं होता जब आप पानी ना फुल मकदार से कम डालते हैं, तो फिर अकेला अकेला चावल का दाना बनता है। तो नमक मैंने चेक किया तो ऊपर मैंने इसका लिड लगा दिया, तो दही कोल पे झाके वो कहती बाजी तो मैंने पाया ही नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अपना ही खाना है, खुद ही खाना है, तो शोरबे में डाल देते हैं, चेक कर लेंगे भी कोई इशू तो नहीं हुआ। तो भाजी कोई इनू इशू नहीं होया, बगैर इशू से बनी है ये। यानी मतलब ये है कि चीज़ें आगे पीछे भी अगर आप डाल दें ना खानों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चावल मैंने डाल दिए। जब पानी बॉयल होने लग गया, यहाँ पे फिर आप इस पॉइंट पे नमक चेक कर लें। नमक तेज़ थोड़ा होना चाहिए आपके इस पानी में, तभी चावलों में बैलेंस नमक आएगा। तो इत्थे मैं कड्डी दही, मैंने कहा चलो ना मैं रायता बना लेती हूँ। तो बच्चों का कोई मूड नहीं था खाने का कि हमने नहीं खाना है, लेकिन मैनू पता मेरे बच्चे तो इन्हें रात को भूख लग जानी है, तो इसलिए मैंने ये सारा खाना फटाफट से रेडी किया है। तो दही थोड़ी सी और थोड़ा सा मैंने नमक जो है वो डाला है, और इसमें थोड़ा सा मैंने ये भुना जो है ना वो ज़ीरा डाल के बस इसको मिक्स कर लिया। हरी चटनी जो है वो मैंने आज स्किप कर दी, वो नहीं डाली। बस ये रेडी हो गया। और ये सैलड है, तो सैलड भाजी मुर्शद को कटाया चावल देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा। अभी इसके ऊपर थोड़े से फ्राई धनिया ये मैं डालूंगी, थोड़े से पुलाव है, इसको इनहेंस करने जैसे मर्जी करके पकाएं, जितनी मर्जी चीजें डालें तो मजेदार ही बनेगा। तो बाबा जी आज हम लगाएंगे सस्सी के पोने से दम। ते भाजी मैनू अज सस्सी का पोना जिहड़ा वो लभ गया। काफी अरसे से पोनों में ना बड़ी गटमट सी हुई थी, पता नहीं लग रहा था कौन सा पोना किसका। फिर मैं बैठ के सोचा ये पोना सस्सी के नाम से डिक्लेयर है, वो लैला के नाम से है, एक हीर के नाम से है, इस तरह पोने जो है डिक्लेयर किए हुए हैं। तो बाबा जी ये दम लग गया है इस पोने से, और तवे को करेंगे थोड़ा सा इधर, और इसको हम जो है ना फ्लेम मेरी यहाँ पे 6 फुल है तकरीबन, तो लेकिन इस हिसाब से ना मुझे पता है 15 मिनट दम दूंगी तो फिर उसके बाद खोलते हैं। अच्छा यहाँ पे बन गया सैलड और चटनी बन गई। फटाफट से ये मैंने लंच जो है वो रेडी किया है, थोड़ा लेट ही लंच हो गया है क्योंकि कोई मूड नहीं था ना। रात बच्चों ने दूसरी चीजें खाई तो मेरा था कि मैं लंच ना ही बनाऊं तो अच्छा है। ये टमाटर रह गए थे तो ये टमाटर भी मैंने जो है ना इसके ऊपर डाल लिए हैं। तो बड़ा मजेदार हमारा खाना रेडी होगा, दुनिया का बेहतरीन खाना। मटर पुलाव, चिकन पुलाव, चना पुलाव, सिंपल पुलाव, किसी भी चीज़ का पुलाव जो है हम बनाते हैं जो हमारे फेमस है वो, और साथ चटनी और साथ सैलड। मैं कहती हूँ कबाब भी होता अगर एक तो और 4 चांद लग जाने थे, लेकिन अभी मैंने तो बड़ी मुश्किल से खुद ही खाना अपने मूड को सेट किया कि नहीं जी खाना बनना चाहिए, बनाते हैं, नहीं तो बच्चे फिर शाम में ना वही जो लिल फ्लिल ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो खा लेंगे, जंक फूड फास्ट फूड की तरफ आएंगे, तो खाना ही बनाएं तो बेहतर है। आपको पता है मैं ज़्यादातर देती हूँ बच्चों को खाना ही। अच्छा मूड शूड इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं कितनी रोज़ ही खाई जाओ पकाई जाओ, लाला ये कोई ज़िंदगी है तो तुसी आप दसो है, कभी दिल भी कर जाता है कि आज ना ही पकाओ तो ना ही खाओ तो छुट्टी करो है। तो हम मैं तो ये सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन जब बच्चों की तरफ देखती हैं तो फिर वही याद आ जाता है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार हिम्मत नहीं हारनी, जब तक आखिरी सांस है फिर हिम्मत हारनी नहीं है, फिर हिम्मत आ जाती बच्चों के लिए। अच्छा यहाँ पे मैंने एक प्लेटर बनाया और बच्चे कह रहे हैं
मैंने आपको बताया ना रात फास्ट फूड वो इस तरह की चीज़ें अल्लम पल्लम खाई हैं, तो वो सुबह में भी वही खाते रहे, तो बच्चों का कोई मूड नहीं था अभी खाना खाने का। तो फिर मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए खाना निकाला। मैंने कहा चलो हम करते हैं आज एक ही प्लेटर में खाते हैं। हमने हमेशा से ना दोनों ने खाना एक ही प्लेटर में खाया है। ये जब से चैनल 1-1.5 साल से मैं ज़्यादा चैनल पे इन हो गई हूँ, तो एक्टिव रहती हूँ, तो फिर मुझे सबके लिए लैदा प्लेटर जो है ना वो टेबल पे लगाना पड़ता है, तो फिर उस वक्त से हम खा लेते हैं। लेकिन हमने हमेशा शादी के बाद से माशाल्लाह 16 ईयर हो गए हैं, तो अभी तक हम जो है ना वो एक प्लेटर में खाना खाते थे, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी अम्मी भी जो है ना वो मेरे अब्बू जी के साथ ही खाना खाती थी। जब भी वो घर आते थे मेरी अम्मी इंतज़ार करती थी और वो एक ही कटोरी में खाना खाते थे। इन्ने सालों दियां पहले दियां गल्लां हैं, तो इसलिए फिर मुझे भी था। तो बाबा जी फिर हमने खाना खाया तो बच्चे भी आ गए, कहते मम्मा यही प्लेट में हमें डाल दें, हम इधर तीनों खा लेंगे। तो माशाल्लाह फिर इन्होंने खाना खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने बड़ी तारीफ़ की। पुलाव बहुत अच्छा, बड़ा मज़े का ये चना पुलाव बना कि मैं कहनी हाँ कि बस तुसी मैं कहती रह जानी तुहानू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इधर सलीका की गल्लें नहीं मुकनी, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक